जय हिंद दोस्तों। हम न्यू आर.एस. अग्रवाल बुक से मैथ्स के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। इसका चैप्टर है आयु संबंधी प्रश्न। ठीक है, इससे पहले हम 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उनकी वीडियोस नहीं देखी तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख लीजिएगा। और इसकी भी हमारी वीडियोस 25 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सिस्टमेटिक हम कंप्लीट बुक को पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। और आई होप आप घर पर इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे होंगे और हिंदी व्याकरण की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल गई होंगी। कमेंट्स करके बताइए किन किन को हिंदी व्याकरण की वीडियोस मिल गई हैं और कौन कौन ईमानदारी से रेगुलर घर पर पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी मैं बुक की वीडियोस जल्दी डाल दूंगा, कौन सी बुक मध्य प्रदेश पटवारी के लिए बेहतर है ना, तो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। समझेंगे इसको। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है और पिता की आयु की 2/5। जो राम है पुत्र से कैसा है, पुत्र x मान है, तो राम कैसा है पुत्र से 3 गुना, लेकिन उसके पिता की आयु का 2/5 है। ठीक है, जैसे राम की आयु कितनी है 3x, इसको ऐसे समझिएगा। पिता की आयु पता नहीं, पिता की आयु का कैसा है 2/5। पिता की आयु को 2/5 करें तो राम की आयु प्राप्त होती थी। यहाँ से पिता की निकाल लेंगे, कैसे 5 ऊपर पहुँचेंगे और यहाँ पे तो पिता कितने मिल जाएंगे हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x और 2/5, ये पिता मिल गए। अब आपको इस क्वेश्चन में जब भी ऐसा आएगा तो डायरेक्ट करना सीखिएगा। देखिए पुत्र की आयु से राम कैसा है 3 गुना है, ठीक है, और उसके पिता की आयु का 2/5 है। तो सिंपल 2/5 है ना, तो राम की आयु का उल्टा कर दीजिए। कितना, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, 5/2। 2/5 है, राम की आयु का उल्टा कर दीजिए 5/2, तो पिता की आयु मिल जाएगी। डायरेक्ट करना सीखिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इन तीनों की क्या है, औसत आयु 46 वर्ष है। ठीक है, औसत आयु 46। राम और उसके पिता की आयु में कितना अंतर है, तो औसत 46 है तो कुल कितनी होगी, 3 लोग हैं, तो औसत इंटू संख्या 3 से गुणा करेंगे तो कुल आयु हो जाएगी 6 2 12 36 18 4 3 12 और 1 13। किस किस की आयु, राम, पुत्र और पिता। 5 3 15x/2, इसको जोड़ें तो कितना आएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4x हो गए, 4 दूनी 8x 15, 2 से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी योग है ना, योग बराबर योग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16 असला 1 3 दूनी 6 और 1 7 और यहाँ पे 2, तो ये कितने हो जाएंगे 15 23 276। तो यहाँ पे देखिएगा कितना मिलेगा, x बराबर 23 से कट जाएंगे, 23 से कम 23, 4 बचेंगे, 23 दूनी 46, x बराबर 12 आ गया। क्वेश्चन ने पूछ रहा है राम और पिता की आयु में अंतर। तो राम कितने थे, राम 3x थे। देखिए राम कितने थे 3x, तो 12 दूनी 24 12 36 राम होंगे। पिता यहाँ पे 12 रखें तो 2 से 12 कितनी बार कट जाएंगे, 6 बार, 6 2 36 18, 18 इंटू 5, 18 36 18 54, 18 चौको 72, 18 5 90। पिता और पुत्र इन दोनों का अंतर कर दीजिए, है ना, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, कितना आएगा यहाँ पे 10 में से 6 जाएंगे 4 और 8 में से 3 जाएंगे 5, इन दोनों का आयु का अंतर आएगा 54 वर्ष। बात क्लियर। ऑप्शन में मैच कर लीजिए एक बार, ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इनमें से कोई नहीं, ई वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। इन क्वेश्चनों की आप घर पर प्रैक्टिस करिएगा तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे और स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। अंजू और संध्या इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 13 और 17 है। वर्तमान है ना, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11-15 था, 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना होगा। वर्तमान आयु का अनुपात है तो अंजू का मान लेंगे 13x और संध्या का 17x। 4 वर्ष पहले तो 4 घटाएंगे, आयु का अनुपात कितना था 11-15,
तो एक्स का मान मिल जाएगा यहाँ से 15 तिये 45, असलाई 4, 15 एकम 15 और 4 19, 15 चौके 60, यहाँ पे करेंगे 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 1 18 है माइनस 44, तो 3 90 हो जाएंगे, इस साइड घटेगा ना आके, और 5 यानी कि 8x, 60 उस साइड जाएंगे प्लस के 60 से, 44 माइनस होंगे 16, तो 8 दूनी 16, एक्स का मान आ गया। तो पहले देखिए वर्तमान आयु कितनी होगी, यहाँ पे 13 संजू थी, 13 दूनी 26 और 17 दूनी 34 कौन होगा, जो संध्या है वो। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद, इसमें भी 6 जोड़ है, इसमें भी 6 जोड़ है, तो कितने हो जाएंगे 32 और ये कितने हो जाएंगे 40। अब इनका अनुपात कितना होगा देखिएगा, यहाँ पे 8 से कट रहा है, 8 चौके 32, 8 पंच 40, 4 और 5 अनुपात होगा, 4 और 5, 4 अनुपात 5 नहीं है तो ऑप्शन होगा कोई नहीं, उल्टा मत कर दीजिएगा, है ना, 4 अनुपात 5 आ रहा है। आगे बढ़े अब, चलिए अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, इसको समझते हैं ध्यान से। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना उसकी पुत्री की आयु का अनुपात हो जाएगा 10 और 3। तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखिएगा मीना की आयु पुत्री से 8 गुना है, तो पुत्री मान ली x है ना, लिख नहीं रहे हैं, समझ जाइए, पुत्री x मानी, मीना कितनी है इससे 8 गुना, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है 8 वर्ष बाद, तो 8 मीना की आयु बढ़ गई और 8 पुत्री की आयु। 8 वर्ष बाद मीना और पुत्री की आयु का अनुपात, मीना यहाँ पे है, इनका अनुपात कितना होगा 10 अनुपात 3। तो अनुपात को बटे में लिख लें, देखिए 8x प्लस 8 बटे में लिखें 10/3, एक्स का मान मिल जाएगा यहाँ पे 8 दूनी 16, 8 3 24, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 10x और 80, 10 इस साइड आएगा कितना आएगा 14x, 24 उस साइड आएगा घटेगा 6 और 7 में से 2 जाएंगे 5, तो 14 से इसमें भाग लग जाएगा, 14 चौके 56, तो एक्स का मान आ गया 4। मीना की वर्तमान आयु पूछी है, ठीक है, तो मीना की वर्तमान आयु कितनी होगी 8x, तो 8 चौके 32 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग में है ना, हम जो अनावश्यक स्टेप है वो नहीं लिखेंगे ताकि हमें समय भी बचाना है, ऑप्शन है। अब आपको आयु क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आने लगे होंगे, एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा किन किन विद्यार्थियों को आयु वाले चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे हैं। बस हम प्रैक्टिस के लिए सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट आपके स्टार्टिंग के 2-3 वीडियो में क्लियर हो जाते हैं। बाकी मेरी कोशिश यही है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनसे सभी क्वेश्चन नहीं बनते, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहा हूँ, ताकि किसी से बनते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनते तो वो इस वीडियो को देखकर क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, इसको समझते हैं। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है तथा मैं अपने भाई की आयु से 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। जब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो पूरा क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, स्टार्टिंग से आप समझ जाएंगे कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। भाई की आयु से 3 गुनी माँ है, तो हम लिख नहीं रहे हैं, भाई सबसे छोटा x मान लें, माँ कितनी हो गई 3 गुनी। अब यह ध्यान रखना आपको, हमने भाई को x माना, माँ को 3x। मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। देखिए इसका 1/3 कर दें तो कम हो गया, इतना तो बड़ा है ही, यानी कि इतना वो है, इससे इतना बड़ा और है, तो ये भाई की आयु आएगी। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, यानी इससे यदि 4 घटा दें भाई की आयु से, तो वर्तमान जो उसका भाई है उसके बराबर उसकी आयु थी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो देखिएगा यहाँ पे इसको सॉल्व करने कितना आएगा x, इसको -4 को उस साइड पहुँचा दें, ठीक है। इसको यदि उस साइड पहुँचा दें, देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -4 उस साइड आके +4 हो जाएगा, x इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो इससे कट जाएगा। बात समझ आ रही है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -4 उस साइड आके +4,
तो यहाँ पे x/3 होंगे, तो 3 से यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 4 3 12। अब मैंने थोड़ा डायरेक्ट करा है, आप समझ जाइएगा। पूछ रहा है माँ की वर्तमान आयु कितनी है। x का मान आ गया 12, 12 24 बढ़ती है 36 वर्ष माँ की वर्तमान आयु होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों, हम अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दुगनी, पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात हमें बताना। 1 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, महिला पुत्र की से 4 गुनी थी। 1 वर्ष पूर्व पुत्र x माना और महिला 4 गुनी थी, है ना। 1 वर्ष पूर्व, वर्तमान के लिए एक एक जोड़ दें। अब ध्यान रखना पड़ेगा वर्तमान आयु कहाँ पे, यहाँ पे है ना। अब ये वर्तमान आयु हो गई। 6 वर्ष बाद 6 जोड़ा, उसकी आयु अपने पुत्र की आयु, पुत्र की दुगनी आयु, पुत्र यहाँ पे है, इसको दोगुना कर दें, इसे 5 अधिक है, दोगुना करके भी इसमें 5 जोड़ दें तो इसके बराबर महिला की आयु होगी। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा? देखिए यहाँ पे वर्तमान आयु महिला की है और x+1 पुत्र की है। इससे x का मान निकाल लेंगे, 4x 7, और यहाँ पे 2 से अंदर गुणा होगा 7, 7 दूनी 14 + 5, 2x इस साइड आएंगे, 4 से घट के 2 बचेंगे, और यहाँ पे देखिएगा 7 उस साइड जाएंगे, तो पहले इनको जोड़ेंगे, 14 5 19, 19 से 7 माइनस होंगे, कितने बचेगा 12। x और 2 से कट जाएंगे, 2 6 12। x का मान आ गया 6। इनकी वर्तमान आयु पूछी, वर्तमान आयु इसकी 4x+1 थी और x+1, तो 6 चौके 24 और 1 25 से थी, और 6 और 1 7, तो अनुपात होगा 25 7। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। वीडियो को जिन विद्यार्थियों ने अभी तक लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा। आपकी एक लाइक मोटिवेशन का काम करती है। देखिए लाइक से पता चलता है कि वो कितने विद्यार्थी इंटरेस्टेड हैं ऐसी वीडियो के लिए। बाकी बहुत सारे विद्यार्थी वीडियो को पूरा भी देख लेते हैं, ना लाइक करते, ना कमेंट्स करते, ना शेयर करते। देखिए दोस्तों, आपका देखिए बहुत कुछ आपको यदि सीखने मिल रहा है तो लाइक शेयर कमेंट्स तो आपका बनता है ना। बाकी यहाँ पे क्लासेस किसी प्रकार से आपकी पेड नहीं है, सभी क्लासेस फ्री चल रही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं आपको बेहतर कंटेंट देने की। तो आपका एक यहाँ पे काम तो बनता ही है कि लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप सपोर्ट करें, तो हम भी आगे से भविष्य में डिजिटल बोर्ड के साथ आपको बेहतर कंटेंट दे पाएंगे। मैं देखिए डिजिटल बोर्ड का इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना बहुत इजी हो जाता है, और मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि इस चैनल पर विद्यार्थियों के लाभ के लिए हमेशा काम करता रहूँ, है ना। तो थोड़ा सा हमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, इसलिए आपसे लाइक शेयर कमेंट्स की कहता हूँ, ताकि हम वीडियो आगे बढ़ पाए और थोड़ा बहुत रेवेन्यू हमें यहाँ से मिले, जिससे हम री इन्वेस्ट यहीं पे कर पा के विद्यार्थियों को दे पाएँ। देखिए थोड़ा बहुत सबके खर्च होते हैं, वो निकालना होता है, इसके बाद मैं री इन्वेस्ट पूरा यहीं पे करूँगा, ताकि इस चैनल को हम आगे बढ़ाकर जितना ज़्यादा हो सके विद्यार्थियों की मदद करें, और उस मदद से जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा इनकम भी होगी। लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा कि मैं विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ। जो और 5-5 10 हज़ार के पेड कोर्स चला रहे हैं, मैं उस प्रकार से शायद ही कभी करूँगा, है ना। लेकिन इस चैनल पे हमेशा कोशिश अच्छी करता रहूँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31। चूँकि आप मुझसे जुड़े हुए हैं इसलिए मैंने आपको शेयर किया, आप मेरे ही फैमिली का एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। इसको समझना, अब सारी बातों से ध्यान अब क्वेश्चन पर लगाइए, बीच बीच में बातें भी जरूरी है। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो वर्तमान आयु बताना। अब देखना, लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। इसके दो मतलब हो सकते हैं, एक तो पिता को हम x मान के उसका 1/3 कर दें, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि लड़के की आयु पिता की आयु 1/3 है, तो पिता को सीधा दोगुना मान सकते हैं,
3x, और लड़के को हम x मान लें, क्योंकि देखिए 1/3 का मतलब क्या है कि जो पिता है वो लड़के से 3 गुना है, इसका मतलब यही निकला, इसका 1/3 करेंगे वही मिल रहा है। कह रहा है 12 वर्ष बाद, 12 जोड़ा, 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। 12 वर्ष बाद ये आयु कैसी होगी? आधी, आधी होगी। तो इसको दोगुना कर दें तो इसके बराबर हो जाएगी, या इसको आधा कर सकते हैं ना, इसको आधा करते तो वापस गुणा यहीं पे हो रहा है, तो दोनों बराबर हो गए। 2x 12 दूनी 24, 2 यहाँ पे घट जाएंगे, 12 उस साइड आके 24 से घट जाएंगे, 12 आ गया। तो पूछा है लड़के की वर्तमान आयु क्या होगी, तो लड़का x है, इसकी वर्तमान आयु 12 वर्ष ही होगी, x का मान आ गया, तो ऑप्शन है सी वाला। ठीक है, आगे बढ़े आओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। चलिए इसको समझते हैं। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, तो 6 वर्ष पूर्व हम मान के चलते हैं, जो ए है इनकी आयु थी x वर्ष, तो वर्तमान उम्र इनकी कितनी होगी? 6 जोड़ देंगे वर्तमान। क्वेश्चन में कह रहा है अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का इतना है, इतना गुना, तो विवाह के समय आयु उसकी x थी, तो वर्तमान गुने में देखें 4 एकम 4 1 5/2, उस समय की आयु का 5/4 गुना हुई, तो ये भी उसकी वर्तमान आयु, यहाँ से भी वर्तमान आयु निकली, तो x उस साइड पहुँचा है, तो x इस साइड आगे कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो ऊपर 4x, तो x से 4x जाएंगे, कितना बचेगा? x/4, यहाँ पे देखिए x/4 बराबर 6, तो 6 चौके 24, x बराबर आ जाएगा 6 चौके 24। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है, तो देखिए x बराबर 24 आया, 24 क्या थी उसकी? 6 वर्ष पूर्व आयु, वर्तमान आयु कितनी होगी? 24 + 6, वर्तमान आयु होगी उसकी 30, और पुत्र वर्तमान आयु का 1/10 गुना है, तो पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी? 3 वर्ष। पुत्र की आयु पूछिए, पुत्र की आयु आ गई 3 वर्ष। यहाँ तक कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 33। इसको समझते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या कह रहा है? न्यू आर एस अग्रवाल बुक से आप मैच कर सकते हैं ना, एक एक क्वेश्चन आपको मैच हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कह रहा है जो पिताजी हैं उसके पुत्र की आयु से अनुपात देखें 17:7 है, पिता और पुत्र की आयु का। 6 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात इतना था, पिता की वर्तमान आयु। सरल क्वेश्चन है, पिता मानेंगे 17x, पुत्र मानेंगे 7x। 6 वर्ष पूर्व 6 से घटा दिया, अनुपात 3:1 था, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 7 × 21, 6 2 = 18। अब 18 इस साइड आएंगे, प्लस के 18 में से 6 जाएंगे, 12 बचेंगे, और 17 उस साइड आएंगे, तो 3 और 1 4 बचेंगे, तो x और 4 से भाग लग जाएगा, 4 × 12, 3 आ गया। पिता की वर्तमान आयु, पिता पहले थे 17x, तो 17 17 51 वर्ष, लगभग राहुल गांधी की उम्र के हैं। ठीक है, राहुल गांधी देखिए युवा कहते हैं, हमारे पिताजी 50 प्लस हुए तो वो बूढ़े हो गए, और राहुल गांधी जी 56-57 के भी हैं, तो युवा है। ठीक है, ऐसा फिटनेस होना चाहिए। सलमान खान को देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है हमारा 51 वर्ष। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए मैंने कलर चेंज कर दिया, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:6। 6 वर्ष बाद इनका अनुपात 6:7 हो जाएगा, तो 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी? सिंपल क्वेश्चन है, वर्तमान आयु हम 5x और 6x मान लेंगे। 6 वर्ष बाद, तो इसमें भी 6 जोड़ेंगे, इसमें भी 6 जोड़ेंगे, तो अनुपात कितना हो जाता है? 6:7।
क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक्स का मान मिल जाएगा 7 5 35 और 7 6 42, 6 6 36 और 6 6 36। 35 उस साइड आएंगे तो एक्स मिलेगा, 36 उस साइड आएंगे, 4 और 2 नहीं 4 और 2 6, एक्स बराबर कितना मिलेगा 6। तो यहाँ पे पूछा है 5 वर्ष पूर्व बी की आयु, तो बी की आयु अभी कितनी होगी 6x थी, तो 6 6 36, 5 वर्ष पहले 5 कम करके बता देंगे तो 31 वर्ष। ऑप्शन हो गया डी वाला। समझ आया। अब आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारी छोटी वीडियो जरूर है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका आपको काम करेगी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हम कहीं डिजिटल बोर्ड या किसी और पर भी कराते तो आपका कम से कम 1-1.5 घंटे समय ले लेते, क्योंकि यहाँ पे अननेसेसरी बातें ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बातें करना पड़ता है और आपको जो क्वेश्चन है सिर्फ उस पर ही फोकस कराते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तिरसा और सालनी की आयु का अनुपात है 7:6। 8 वर्ष बाद यह अनुपात इतना होगा। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु, सेम क्वेश्चन है, कितना है 7x और 6x माने 8 वर्ष बाद, तो 8 8 प्लस कर रहे हैं तो अनुपात हो जाएगा 7:6। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, 7 7 49, 7 8 56, 6 6 36, 8 6 48। तो 36 इस साइड आएंगे तो कितने बचेंगे, तो 4 जोड़ेंगे 40 और 9 कितने हो जाएंगे 13x। 56 उस साइड आएंगे, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, 1 सेकंड रुकिएगा। तिरसा और सालनी की आयु का अनुपात 7:6 है, 8 वर्ष बाद 6 7 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व की आयु, 8 वर्ष बाद, तो 8 8 तो जोड़ दिए हमने, तो यहाँ पे देखिएगा 7 7 49, 7 8 56, 6 6 36, 8 6 48। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है, 36 इस साइड आके माइनस होगा 6 वर्ष बाद। 1 सेकंड में इसको क्वेश्चन को एक बार रीचेक कर लेता हूँ, इसके बाद देखते हैं कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, जो 34 क्वेश्चन था उससे यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, इसको सुधारिएगा। यह अनुपात होगा, मैं थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिखाई दे सही से। यह अनुपात होगा 9:8। ठीक है, थोड़ा सा इसलिए गलत आ रहा है। तो यहाँ पे 5 वर्ष बाद नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि इनकी आयु में अंतर है ना, इनकी आयु का अंतर पूछा है। अब बस देखिए यहीं पे मिस्टेक हो रही थी, क्वेश्चन चूँकि हमारा थोड़ा सा गड़बड़ था, तो इसको हमने सुधार लिया है। अब यहाँ पे देखिए तो अनुपात कितना होगा 9:8, तो यहाँ से अब इसको चेंज होगा 8 7 56x, 8 8 64, 9 6 54 और 9 8 72। 54 इस साइड आएगा, 2x बचेंगे, 64 उस साइड आएगा, तो 6 2 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे देखिए वर्तमान आयु कितनी हुई 7x और 6x, 7 चौके 28 और 6 चौके 24। इनका अंतर देखेंगे वर्तमान कितना होगा 4 वर्ष। अब ऑप्शन भी यहाँ पे हमने गलत लिख लिए हैं, ऑप्शन को भी आप ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि हमने 34 क्वेश्चन के ऑप्शन लिख दिए हैं। तो 4 8 10 और 12 वर्ष ऐसा कर लीजिए, तो अंतर आपका कितना आ गया 4 वर्ष। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है 35 तक सॉल्व हो गए। अब इससे आगे हम क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन ही बता देता हूँ, लगभग 72 क्वेश्चन है। ठीक है, हम सभी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तो आप अपने आप कर ही देंगे, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना। दूर दराज हर एक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँचाने का कार्य आपका है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए और डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाके चेक करिएगा, मध्य प्रदेश पटवारी के हैंडरेटन नोट्स उपलब्ध हैं। व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिएगा या टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।